जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशनेट कुछ जज्बात है जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए दिल में सता रहे हैं और ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या आपको बता दिया जाए कि एग्जैक्टली प्रेजेंट लम्हे में ये आपको लेके क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही है। तो पैशनेट फीलिंग्स को लेके कुछ बातें ये आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी में है कि कहें या ना कहें। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जैसे पहले कार्ड में ही हमें सब कुछ पता चल ही गया था कि इनके दिलो दिमाग में पैशन को लेके बातें चल रही है। मतलब नेक्स्ट जनरेशन, हैप्पी फैमिली लाइफ, सब कुछ मिल गया। अब ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं। ये सब उनकी विश जो है वो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पूरी हो सकती है बहुत जल्द। तो क्या प्लानिंग है एग्जैक्टली वो ये आपको पूछना चाहते हैं कि आपके माइंड में कुछ आपने सेट किया है गोल, तो उसको लेके ये कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों की लव लाइफ को लेके कुछ बातें ये खुल के आपसे कहना चाहते हैं। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय को लेके बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। मतलब अभी इस प्रेजेंट लम्हे में ये आपको अगर मिस कर रहे हैं तो क्या आपको बताना सही होगा, या फिर जैसे ये सपना देख रहे हैं, यहाँ पे कपल है, 2 बच्चे हैं, तो मान लीजिए बातें करते करते ये बोल रहे हैं कि मेरा एक सपना है, 2 बच्चे होंगे, ऐसा घर होगा। ये सभी बातें जो फ्यूचर से जुड़ी हैं ये अभी फ़िलहाल आपको बता देना क्या सही होगा, या सही स्पेसिफिक टाइमिंग का इंतज़ार करना ही सही होगा। ऐसी कुछ सोच उनकी चल रही है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप अपने दिल की बातें इनसे शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो इनकी तरफ से भी वही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको अपने दिल की बातें नहीं बताते, जिस वजह से आप भी शायद इनके साथ बातचीत नहीं करते या नहीं कर रहे। तो दोनों को भी अपने हार्ट को ओपन करके जो भी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ऐसा ये आपको बताना चाहते कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुमसे भी मुझे कई सारी बातें या फिर तुम्हारे दिल के राज जानने हैं। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिस वजह से अभी जैसे 11-11 रिसेंटली हो गया है, ये पर्सन के दिलो दिमाग में बस यूनियन में आना है यही चल रहा है। और किसी भी हालत में ये शायद आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी में हालत क्या हो रही है। मतलब पैशनेट जज्बातों को लेके कुछ फीलिंग्स ये खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं हिम्मत के साथ। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कंप्लीटली अकेला पड़ गया है इंसान। मतलब जैसे इसके पास सिर्फ बातचीत करने के लिए एक बर्ड है। ये कितना भी उससे बात क्यों ना करे, इसको नहीं पता कि वो बर्ड इसकी बात समझ रहा है या नहीं। ये बस अपने दिल की बातें किसी से कहना चाहती हैं। तो आपकी कमी काफ़ी ज़्यादा इनको सता रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जूम करके अगर आप देखें तो छोटी सी एक स्नेल है जो बताती है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे एक एक ज़िंदगी का पल इस स्नेल की तरह आगे बढ़ रहा है। मतलब कांटे कट नहीं रहे हैं इनको ये लम्हे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगला ही कार्ड है लवर्स का। ये कार्ड सब कुछ बता ही रहा है। पैशनेट जज्बात है, आपको लेके क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचते होंगे, ये आपको पता चल ही गया होगा। और कहीं ना कहीं एंजल से ये मैनिफेस्टेशन कर रहे कि बस अब आप हम दोनों को मिलवा ही दो। और फाइनल कार्ड है ये कार्ड, जहाँ पे इनकी कई सारी विशेष के बारे में हमें पता चल रहा है, जो है 7 ऑफ कप्स।
काफ़ी सारी विशेष है जो पूरी करना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी शायद कई सारी पेंडिंग विशेष है जो इनकी पेंडिंग लिस्ट में है। लेकिन मेन तो जैसे हमें 10 ऑफ कप का कार्ड पहले मिला था, तो ये घर बार बसाना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड मिला था। तो बाकी के विश पूरी करने के लिए ये इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे इनकी बेसब्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये अब आपसे दूर नहीं रह सकते या दूर नहीं रहना चाहते। यही सब कुछ शायद वो आपको खुल के बताना चाहते हैं। अब देखते हैं ये सेकंड ओरेकल। हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन से रिसेंटली मिल गए हैं जो इनका या तो बहुत पुराना दोस्त था या फिर कोई दुश्मन था। और जैसे दुश्मनों की आदत होती है कि दुखती नफ्स पे वो हाथ रख देते हैं, या फिर ऐसी कोई सवाल शायद उन्होंने पूछ लिए हैं जिस वजह से आपके पर्सन थोड़े से एंगर मोड में भी हैं कि आखिर इसको ज़रूरत क्या थी मेरी ज़िंदगी में इस तरह से, ना आप कह सकते हैं कि बेवजह खामखा, जैसे आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट लेना या फिर कुछ ऐसे सवाल जवाब करना जिससे सामने वाले इंसान का दिल दुख जाए। तो यहाँ पे भी उन बातों को लेके ये कुछ सोच रहे हैं, और साथ ही साथ जो बातें दिल को बुरी लगती हैं, ऑब्वियसली इंसान का मन करता है कि जो मुझे तकलीफ़ दे रही है वो बातें मैं किसी से तो शेयर करूँ। यहाँ पे वही सब शेयरिंग ये आपसे करना चाहते हैं या करना चाहती है। फिर हैं ये प्ले का कार्ड। तो जैसे छोटे थे तब कुछ मेमोरीज़ अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते हम मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बचपन की बातें हम भुला देते हैं। जैसे कि पहला ही कार्ड हमें फ्रेंड्स का मिला था, तो हो सकता है बचपन में या तो इनसे इनकी दोस्ती बहुत अच्छी बन गई थी, या फिर बचपन में इनके साथ कुछ दुश्मनी हो गई थी जिस वजह से ये उन पलों को भी याद करके कुछ सोच रहे हैं, और उन्हें यही समझ में आ रहा है कि ऐसे दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे इर्द गिर्द होते हैं और वो कब कहाँ से अटैक कर दे ये पता नहीं चलता। तो हम तो सिर्फ फोकस करके, जैसे ये बच्चा खेल रहा है, इसको नहीं पता कि यहाँ पे इसके सच्चे दोस्त कौन है और कौन इसके खिलाफ जाने वाला है। तो वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में सोच समझ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों सिर्फ एज ए फ्रेंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि मोर देन फ्रेंडशिप इनकी तरफ से कुछ रिश्ता है। फिर है ट्रैश, मूविंग ऑन होना चाहते हैं, और जैसे फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में, जैसे ये बैग ऑलरेडी फुल हो गई है और इसके इर्द गिर्द जो सामान है अब ये इसमें रखने के आप कह सकते हैं जगह नहीं है। वैसे ही किसी का तो बिहेवियर है जो इनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कि हमने देखा, अगर ये पर्सन निगेटिव एनर्जी से आपके पर्सन से मिला था, मतलब उनका कोई दोस्त, तो उसका बिहेवियर इनको बार बार याद आ रहा है कि कैसे उस पर्सन ने इनको तकलीफ़ दी थी, और वही सब बातें ये डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब अपनी तकलीफ़ का इजहार आपके सामने करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनको लग रहा है कि आपसे बेहतर उनके जज्बातों को कोई नहीं समझता। फिर है ये बाउंस का कार्ड। तो ग्रेटफुल है, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हैप्पी है कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा पर्सन मिला है जो, जैसे यहाँ पे बाउंस की एनर्जी में अगर हम काउंट करें कि सैडनेस से विद इन अ सेकेंड ये निकल सकते हैं अगर आपसे बात हो सकती है तो कहीं ना कहीं आपके पास उनकी खुशियों की चाबी है, ऐसा उनको लग रहा है, और उसी चाबी को ये ढूंढने की कोशिश करना चाहते हैं। फिर है ये गोट का कार्ड। अपनी चाहतें जो भी पूरी करना चाहते हैं, उन चाहतों को आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। साथ ही साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो रास्ता इनको समझ में नहीं आ रहा, वो रास्ता आपके नज़रिए से कौन सा हो सकता है ये जानने में इंटरेस्टेड है, और क्रिएटिव एनर्जी के साथ अपने दिल की बात आपके सामने रखने में भी ये इंटरेस्टेड है। फिर है ये येलो। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सोच समझ के मुझे बात रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने ये कुछ कहने जा रहे हैं और इन्हीं का दिल वापस टूट रहा है। तो यहाँ पे शायद दूर से नज़रें ज़रूर रख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, और अगर हो सकता है वीडियो कॉल वगैरह अगर आप करना पसंद करते हैं इस पर्सन के साथ, तो शायद आज इनको कुछ जो प्रॉब्लम हो रहे हैं ये डिस्टर्ब है, उस वजह से जो प्रॉब्लम ये आपके सामने नहीं रखना चाहते उस वजह से शायद मूड ख़राब हो है, और ये अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है जब वो तो बताना चाहते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन इनके चेहरे पे है वो शायद थोड़े से उदासी की है, और ये आपसे ये अपने दिल की उदासी छुपाना चाहते हैं या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है ग्रीन।
एक्चुअली क्या चल रहा है ये वो बताने में इंटरेस्टेड है, मतलब कोई दिखावा नहीं। अगर सच लग में दिल को किसी बात से चोट पहुंची है तो वो बताना चाहते हैं, अगर किसी बात से खुशी हो रही है तो वो बताना चाहते हैं, लेकिन बात करने का तो आपसे काफ़ी ज़्यादा मन है। फिर है आउल का। ये जो कार्ड होता है, जैसे ये आउल हमें रात के वक्त ही ज़्यादा दिखाई देता है, वैसे ही नाइट आउल की तरह आपके पर्सन रात रात भर क्यों जगते रहते हैं, आखिर रातों की नींदें क्यों गायब हैं, और साथ ही साथ एंजल्स को भी ये दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये अपने मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट कब मिलेगा इसका इंतज़ार रहने की वजह से भी शायद जगते रहते हैं। और मे बी इनको आपकी शायद किसी एडवाइस की ज़रूरत है, मतलब कोई तो प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी सलाह या फिर आपका मशवरा इनको जानना काफ़ी ज़रूरी लग रहा है। और फाइनल कार्ड है को डिपेंडेंसी। तो कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं कि जाने अनजाने, आपको पता नहीं है, लेकिन ये कई सारी बातों के लिए आपके ऊपर ऑलरेडी डिपेंडेंट है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं तो ही वो रिश्ता बैलेंस की एनर्जी में होता है। रनर चेसर की भी शायद एनर्जी में ये पर्सन ऑलरेडी आपको तंग कर चुके हुए हो सकते हैं, लेकिन अब इनको आदत हो गई है कि जब भी शायद ये प्रॉब्लम में, स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में ज़्यादा जब ये फंस जाते हैं तो इनको ज़रूरत होती है आपके सलाह की या फिर आपके साथ की। और जब ये अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचते हैं तो उनको यही एहसास होता है कि आप उनकी ज़िंदगी की एक ऐसी ज़रूरत बन गए हैं कि जिससे ये किसी भी हालत में पीछा नहीं छुड़ा सकते, या फिर ये नहीं चाहते कि इनकी ये आदत चेंज हो। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।